नमस्कार, हम बिलती टीवी भारत में आपके स्वागत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपार क्षमताएँ हैं जो उससे वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया सफल दौरे का जिक्र करते हुए कहा है कि इस दौरान उन्हें 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, खास तौर पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO से मिला सम्मान इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में बड़े और प्रभावी कदम उठाए हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए एक मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी नीतियों का लाभ देश भर के किसानों तक पहुंच रहा है। I think he's not coming with him, but there is some plan for them to come next month. सर, ये जो आपने बताया कि भारत के जो सितारे हैं बहुत अनुकूल बने हुए हैं, वो काफ़ी अच्छा था। मुझे तो पूरा आत्मविश्वास है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है। भारत में वो क्षमताएं हैं और हर भारतवासी में इतनी ताकत है कि आज का जो माहौल है चुनौतियों भरा है, लेकिन इन चुनौतियों को पार करने के लिए हमारे भारतवासियों में कोई प्रकार की डर भी नहीं है और कोई कमी भी नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा सफल दौरा किया, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय अवार्ड उनको मिले। विशेषकर जो FAO का अवार्ड था वो दर्शाता है कि कैसे आज भारत के किसानों के लिए एक मसीहा के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े कदम उठाए और साथ ही साथ हमारे किसानों की क्षमता को वो दाद देता है। ये अवार्ड वास्तव में हमारे किसानों ने जिस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाया, जिस प्रकार से किसानी क्षेत्र में प्रगति हुई है, उसका रिकग्निशन। और आगे चल के मैं आज आप लोग से 2 बजे फिर प्रेस में बातचीत करूंगा और कुछ आगे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार, भाजपा और RSS पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में आर्थिक संकट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधे और कई गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान अजय राय ने नीट परीक्षा पेपर लीक, युवाओं के भविष्य, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर उठाए। उन्होंने दावा किया है कि पेपर लीक की वजह से कई छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। अपनी बेटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उसने परीक्षा की तैयारी की थी और परीक्षा अच्छी हुई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर से छात्रों में निराशा फैली। अजय राय ने मोहब्बा की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय में नियुक्ति और RSS की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और RSS पर कई राजनीतिक आरोप लगाए, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और मैं सीधे जहां तक मेरी जानकारी है कि 89 जितने एग्जाम्स हुए हैं उत्तर प्रदेश से लेके देश तक में लीक हो गए। ये लीक वाली सरकार है। 89 आप सोच सकते हैं कि पूरी के पूरे एग्जाम्स लीक हो गए। अभी इतना बड़ा एग्जाम नीट का लीक हो गया। 23 लाख बच्चे आज उनका भविष्य अंधकार में। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक बच्चे ने अभी
लखीमपुर खीरी में सुसाइड कर लिया, और कितने बच्चे अवसाद में हैं। मेरी छोटी बेटी जिसका नाम आस्था है, मेरी बेटी, वो एग्जाम दी थी, इस बार कही थी पापा मेरा निश्चित मैं अच्छा करके आई हूं। अब वो बच्चे क्या किस मानसिकता से हैं? मेरी छोटी बेटी, आप सोच सकते हैं कि जो बच्चों को सालों साल तैयारी कराते हैं माँ बाप, बैंक से लोन लेते हैं, घर किसान जो है अपना जमीन बेचता है, और वो बच्चों का आज एग्जाम कैंसिल होता है, लीक होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे साबित होता है कि ये लोग देश के गद्दार हैं और देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं एक बेटी जो नीट महोबा की बेटिया है, उसको नीट एग्जाम के अंदर वो शामिल होने की तैयारी कर रही थी। अभी 16 दिन बाद वो खुद चल कर आई है, उसको सिगरेट के से दागा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। मैं उसके यहाँ कल जा रहा हूँ, मैं सुबह कल महोबा जा रहा हूँ, उस परिवार से मिलने, उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये आज ऐसे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, आज वो बच्चियों का अपमान कर रहे हैं, आज नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज जो बच्चे हमारे दिन रात भविष्य हैं, उनको आज पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आपके सामने ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं। नौजवानों के बारे में क्या टिप्पणी की जा रही, क्या कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किस तरीके की चीजें उनको कहा जा रहा है। एक बच्चों को कॉकरोच, आप सब समझ सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जा रही। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज नौजवानों को काम नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी तुलना कॉकरोच से की जा रही है। ये शर्मिंदगी वाली बात है, आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, कभी आज नौजवान, कभी आज बच्चियां, कभी आज अपने भविष्य के लिए परेशान नहीं थे। उनको मालूम था कितनी नौकरी आ रही है, इसमें बच्चे इतने सिलेक्ट होंगे, इनको काम मिलेगा, और वो बच्चों को कॉकरोच कहा जा रहा है। नौजवान बच्चों को आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या देश के साथ गद्दारी कर रहा है। 89 एग्जाम्स कैंसिल हो गए, क्यों हो गए? और आप देख सकते हैं इनके बच्चे IAS में आ रहे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। RSS के लोग वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। उनसे पूछा जाता है, RSS के लोगों से, ये जो VC बनते हैं, उनसे ये नहीं कहा जाता है कि आपकी योग्यता क्षमता क्या है, ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि संघ आयु कितनी है आपकी, संघ आयु बताइए कि संघ आयु कितनी है आपकी, तब आपको वाइस चांसलर बनेंगे। आप योग्य हैं, क्षमतावान हैं, ये नहीं पूछा था डिग्री कहाँ है आपकी, आपकी योग्यता किस डिपार्टमेंट में है, आप क्या करेंगे विश्वविद्यालय के लिए। अब ये कहा गया कि आपकी संघ आयु, उसके हिसाब से आपको प्रोफेसर, लेक्चरर, और आपको बैठे हमारे प्रोफेसर साहब मनीष जी, ये लोग वाइस चांसलर बनाना है, तो ये संघ की आयु, वो जाकर क्या करेगा, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है। आप कहीं का विश्वविद्यालय देख लीजिए, हर विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से लोगों ने बर्बाद कर दिया और संघ का अड्डा बना दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला हत्याकांड का खुलासा हुआ है। ट्रेन के स्लीपर कोच में टीन के बक्से में मिले युवती के शव के टुकड़ों का राज अब सामने आ गया है। पुलिस जांच में मामला ऑनर किलिंग का निकला है। मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के रहने वाले 15 वर्षीय किशोरी शब्बा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसकी हत्या उसके पिता बिगन अंसारी ने की थी। इस वारदात में आरोपी की बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्ला भी शामिल थे और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 17 मई को गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंची छापरा गोमती नगर एक्सप्रेस के S1 कोच में एक टीन के बक्से के अंदर युवती का धार मिला था। वही एक ठेले में काटे हुए हाथ और पैर बरामद किए गए थे, जबकि सिर गायब था। घटना के बाद लखनऊ GRP ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पुलिस ने ट्रेन के रूट के सभी रेलवे स्टेशनों के CCTV फुटेज खंगाले। जांच के दौरान कुशीनगर के तुमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर 3 लोग संदिग्ध हालत में बक्सा और ठेला ट्रेन में रखते दिखाई दिए। बाद में उनकी पहचान बिगन अंसारी, नूरजहां और मुजीबुल्ला के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि उसकी बेटी एक युवक से फ़ोन पर बात करती थी। कई बार मना करने और चेतावनी देने के बावजूद वह नहीं मानी। आरोपी के डर था कि
इससे परिवार की बदनामी होगी। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले पत्नी और बेटों को रिश्तेदारों में भेजा और बहन को बहनोई के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े किए गए और सिर गांव के तालाब में फेंक दिया गया, जबकि धार और बाकी अंग ट्रेन के स्लीपर कोच में छोड़ दिए। और फिलहाल पुलिस की सिर तलाश में जुटी है और शव का पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट कराया जा रहा है और मामले आगे की जांच जारी है। 17 मई को अभी जो बीता है उसमें जो ट्रेन है जो छपरा से गोमती नगर चलती है वाया गोरखपुर, इसमें कोच नंबर S1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर GRP गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारीगण और IG मौके पर बैग किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे, जिस पर पुलिस ने GRP चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक CCTV पर काम कर रही थी। इसके अलावा SHO GRP चारबाग ये खुद IO हैं, ये भी अपनी टीम के साथ तीनों टीमें साथ में लगी हुई थी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहाँ से उन्होंने CCTV वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में S1 कोच में जो यात्री थे और जो TT थे और अटेंडेंट थे उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक CCTV फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फ़ोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तमकुही स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तमकुही जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया, जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहाँ छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसका नाम बिगन अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं, जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पुनः पूछताछ और विवेचना पूरी की गई तो उसने बताया कि उसकी 2 और बड़ी पुत्रियां थी, जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे वह काफ़ी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना कारित की। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे। उसने गांव के पास एक तालाब बताया था, जिसमें कल दिन में SHO GRP चारबाग ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ जाल डालकर और गोताखोरों की मदद से। हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि, खाद्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के कृषि और खाद्य क्षेत्र में से जुड़े संस्थान बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO द्वारा प्रधानमंत्री को एग्रीकल्चर मॉडल दिया गया और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को का सम्मान बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत लगातार इस दिशा में
काम कर रहा है। आने वाले समय में देश दुनिया की फूड बास्केट बने। प्रधानमंत्री जी ने इसको श्रीअन्न के लिए एक वैश्विक संस्थान बनाने का फैसला किया है और उसी के अनुरूप या इंफ्रा का विकास, रिसर्च और रिसर्च कैसे किसानों तक पहुंचे, किसानों का प्रशिक्षण, श्रीअन्न कैसे बढ़े और उसके जितने भी पहलू है, प्रोसेसिंग से लगा के बीज से लेके बाजार तक, सब पर हमारा ये संस्थान बढ़िया काम कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की एक्टिविटीज है इनकी, आने वाले समय में इससे और बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। हम नहीं कहते, जमाना कह रहा है। और रांची से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ युवा कार्यकर्ताओं के लिए गर्वपूर्ण क्षण है और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी एक आंदोलनकारी और संघर्षशील संगठन के रूप में उभार कर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन जैसे संघर्षशील नेताओं और मार्गदर्शकों की बदौलत पार्टी ने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने झारखंड राज्य आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद अलग राज्य का सपना पूरा हुआ और हेमंत सोरेन ने कहा है कि पार्टी को अपने नेताओं और आंदोलन से जुड़े लोगों पर गर्व है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। ये विशेषकर युवा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। हर साल की भांति हम लोग इस साल भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक आंदोलनकारी संघर्षशील पार्टी के रूप में उभर के आए और आज आदरणीय दुर्गा सोरेन जैसे मार्गदर्शक और संघर्षशील लोगों के बदौलत आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मंजिल पाई, अलग राज बना, कई सारे हमारे बड़े भाई दुर्गा सोरेन जी जैसे कर्मठ युवा नेता हम लोग के पार्टी और संघर्ष में साथ रहे और उन सभी लोगों के शहादत और संघर्ष के बदौलत आज ये राज है। हमें गर्व है अपने इन नेताओं पर, ऐसे लोगों पर जिसको लेकर हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हावड़ा से बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा के विकास को लेकर आयोजित बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हावड़ा कॉरपोरेशन और बाली क्षेत्र में एक दशक से अधिक समय से निगम चुनाव नहीं होने के कारण नागरिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी की गई। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों, बाली नगर पालिका, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक की गई है और उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य हावड़ा का व्यापक विकास करना है और इसी साल निगम चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अवैध इमारतों और जल निकायों की स्थिति और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस को राजनीतिक हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने की भी निर्देश दिए गए हैं। আমরা রাজ্যের অতি প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর হাওড়া শহরে
নাগরিক পরিষেবা এবং উন্নয়ন নিয়ে একটি মিটিং করলাম। মূলত 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে হাওড়া কর্পোরেশন ইনক্লুডিং বালি তার নির্বাচন না হওয়ার ফলে এখানে জনগণের নিত্যদিনের যে পরিষেবা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল। তার সাথে সাথে বিদায়ী সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাদের কাছে রেল ছিল শত্রু এবং হাওড়া সিটি রেলকে বাদ দিয়ে রেলের যে সিস্টেম আছে, রেলের যে আধিকারিকরা রয়েছে, রেলওয়ে অর্গানাইজেশন রয়েছে, তাকে বাদ দেওয়া হয় না। আমরা এখানে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকার 4 জন এমএলএ সহ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনক্লুডিং এইচএমসি এবং বালি মিউনিসিপ্যালিটি, কেএমডিএ, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, এইচআইটি, ডিজিপির নেতৃত্বে সিপি সহ পুলিশ আধিকারিকরা এবং আমাদের জিএম 2 জন ছিলেন, ইস্টার্ন এবং সাউথ ইস্টার্ন, ডিআরএম ছিলেন, রেলওয়ে অথরিটি। আমরা ফুল কোঅর্ডিনেশন মিটিং করলাম। কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি 1 পরিশ্রুত पर्याप्त पानीय जल। मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा नेता किरीट सोमैया ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो या AIMIM के किसी को भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने नहीं दिया जाएगा। किरीट सोमैया ने दावा किया है कि वाड्रा टर्मिनस को बांग्लादेशी मुक्त बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दल लोगों को उकसाने और राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। बसपा नेता के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। MIM आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है। वहां पर कुछ लोग आग लगाने के लिए, जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल में SIR के दरमियान 10,000 लोगों ने 7 न्यायाधीश को किडनैप किया था। इसी प्रकार का कल एक प्रयास हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस को और रेलवे अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। एक एक को पकड़कर, और मैं आपको बता देता हूं, एक एक को पकड़कर लगभग 44 लोग थे, सभी को पकड़े जाएंगे और उनको इस प्रकार से सिर्फ यहां की जेल में नहीं, बाद में बांग्लादेश की जेल में रवाना किया जाएगा। सर, प्री प्लान बताया जा रहा है, पूरी तरह साजिश रची गई थी पहले से। स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी वोट जिहाद, जो वोट बैंक जा रहा है, इनका लैंड बैंक, लैंड जिहाद जा रहा है, सैकड़ों करोड़ की जमीन जा रही है, तो प्री प्लान भी करेंगे, आग भी लगाएंगे, पॉलिटिकल आग भी लगाने का, लोगों को उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन न राहुल गांधी जी चलेगी और 1.5 फुट अंतर पे रहने वाले उद्धव ठाकरे को भी शांत ही होना पड़ेगा। स्वाभाविक है, धारावी में जब मस्जिद गिराने गए तो एक रात में 10,000 लोग उद्धव ठाकरे लेके आए थे, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की सांसद लेके आए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।